Hi, I'm Anjali Singh and I'll be presenting my most favorite piece, Kash मैं उसका घर होते here tonight. But before, thanks to India Entertainment and my dear friend Mohit for inviting me to क्या कहने हैं here. So here I go. मेरे रास्तों पर वो अब तक मेरा इंतज़ार किया करता है, ऐसे कि मैं शर्मा जाती हूँ मेरी बेदिली पर. अपनी बातों में मेरी बातें वो अब तक किया करता है, ऐसे कि मैं चुप रह जाती हूँ मेरी बेपरवाही पर. मुझे कभी कोसा नहीं उसने, दिल लगी को भूल जाना रीति का रिवाज कहता है. मेरे लिए दुआएं वो अब तक मांगा करता है, ऐसे कि मैं सोचती रह जाती हूँ हर दुआ को बोलने पर. मैं उससे मेरे मैट्रिक के साल मिली थी. मुझे याद है जब मेरी पहली बार नज़र पड़ी थी उस पर, जैन घाट पर हरी शर्ट में पतंग की डोर पकड़े भाग रहा था. चाय के टीले के पीछे से वो भी मुझे झांक रहा था. मुझे देखकर मुस्कुराया भी था. अपने दोस्तों में खिलखिला रहा था. शायद किसी की पतंग काटी थी उसने, भाग कटे चिल्ला रहा था. मैं रुकी रह गई वहाँ. कदम होते तो शायद ना बढ़ पाते. नाव थी, चल दी. वो सांवला सा मुस्कुराता चेहरा मेरे जहन में चलता रहा और मैं अक्सर बहाने करके घाट जाती रही. तब नाव वालों को ना कह देती थी, सारे घाट पैदल जाती थी. जैन पर कुछ देर बैठ भी जाती थी, तब तक जब तक वो दोबारा नहीं दिखा. दूसरी दफ़ा मुझे वो उसी जगह से कुछ दूर मिला, अपनी धुन में चले जा रहा था. मैंने उससे नज़रें बचाकर कुछ दूर उसका पीछा किया और फिर हड़बड़ी में जाकर पूछा, यहाँ आसपास कोई तस्वीरें बनाता है क्या? मुझे एक निकलवानी थी. उसने कहा, आपको अकेले की तस्वीर बनानी है? जी. वहाँ 80 पर घूम रहे होंगे कई सारे, बन जाएगी. मैं उधर से ही आ रही हूँ, मुझे कोई दिखा नहीं, तो अगर आप मिलवा दे किसी से. मैं ठीक है, चलिए. सुने, आसपास कोई चाय की दुकान है क्या? मुझे काफ़ी देर से तलब हो रही थी. मैडम, आप पहली बार आई हैं क्या? यहाँ लाइन से चाय की दुकान है? जी, पहली बार आई. मुझे क्यों लग रहा है मैंने आपको पहले कहीं देखा है. मुझे भी. वो लेकर गया. फिर चाय, घाट, मैं और वो. मैंने सोचा क्या पता फिर कितने चक्कर लगाने पड़े उसे दोबारा देखने को, तो बात कर लेते हैं. क्या कहने? मैंने नाम गांव पूछने के बाद अपनी पूरी हिम्मत बांधी और उससे कहा, मैं दरअसल आपसे मिलने आई थी. मतलब ये कि मैंने चंद महीनों पहले आपको देखा था और आपको ढूंढते मैं कई बार आई. आज जब आप दिखे तो सोचा कि पहचान करना तो बनता है. क्या मजाक कर रही है मैडम? मैं सच कह रही हूँ. मैडम, आप जानती क्या है मेरे बारे में? प्लीज़ मुझे मैडम ना कहें, नाम है मेरा. और यही तो कहने आई हूँ, जानना चाहती हूँ आपको. वो अभी सोच रहा था, समझता कि ये हो क्या रहा है, तब तक मैंने कहा कि ठीक है, चलती हूँ. फिर आपको तस्वीर बनवानी थी? अगले संडे शाम 4 बजे. मैं यही इंतज़ार करूँगी आपका. अभी चलती हूँ, आज देर हो गई. मैं फिर भाग गई क्योंकि मेरी पूरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी. पूरे हफ्ते ये सोचने में निकल गया कि वो आएगा या नहीं. अगले संडे जब मैं वहाँ आई तो वो उसी ग्रीन शर्ट में बड़ी सी मुस्कान लिए उसी जगह पर मेरा इंतज़ार कर रहा था. मैं उन्हीं कपड़ों में आई थी जिसमें मैंने उसे पहली दफ़ा देखा था और इत्तेफाक से उसे याद था. धूप में ठंडी छाँव जैसे, शाम के आराम जैसे, माघ की हल्की सर्दी मानो. बेचैन शहर में वो मेरा घर हुआ करता था. तब सोचा करती थी कि एक ज़माना आएगा जहाँ मैं और वो मिलने को आज़ाद होंगे. वो मेरे पीछे की बजाय मेरे साथ चल लिया करेगा और मैं सिर्फ छत से ना झांककर
सीढ़ियाँ उतर उसके गले लग लिया करूँगी। वही घाट, रास्ता, उसकी 2 सीट वाली साइकिल, और शाम रहेगी बस मैं घड़ी की सुइयों के मुताबिक भागना बंद कर दूंगी। उसके दिए फूल किताबों को छोड़ मेरे बालों में अपनी जगह ढूंढ लेंगे और हम नुक्कड़ छोड़ बरामदे में चाय बांट लिया करेंगे। पर महज ख्याल। इस ख्याल को मलाल बनने में सिर्फ उतना वक्त लगा जितना मुझे एक बड़े शहर की भीड़ का हिस्सा बनने में। ये कहानी तब तक चली जब तक मेरी दूसरे शहर को ट्रेन न चल दी। कुछ चीज़ों को शहर की हवा नहीं लगनी चाहिए साहब, क्योंकि ज़माना बदलने के इंतज़ार में ज़माना हमें यूँ बदल देता है। हिम्मत के इंतज़ार में ये मन मुकर लेता है। जैसे मैंने उसे दिल लगी करार कर छोड़ दिया, पुराने शहर का बीता किस्सा कह यादों तक ही मोड़ दिया। एक ख्वाब हकीकत किया था मैंने, उसे फिर से ख्वाब बना दिया। महफिल में तन्हा फिरने लगे बेचैन हुए तो याद किया कि एक घर हुआ करता था, एक घर हुआ करता था जिसे छोड़ दिया किसी बहुत ही अपने से मुंह मोड़ लिया। एक भीड़ का हिस्सा बनने, कहानी छोड़ दी किस्सा बनने। क्या कहने। और उसको देखो, मेरे रास्तों पर अब तक वो मेरा इंतज़ार किया करता है, ऐसे कि मैं शर्मा जाती हूँ मेरी बेदिली पर। अपनी बातों में मेरी बातें वो अब तक किया करता है, ऐसे कि मैं चुप रह जाती हूँ मेरी बेपरवाही पर। मुझे कभी कोसा नहीं उसने, दिल लगी को भूल जाना रीति का रिवाज कहता है। मेरे लिए दुआएं वो अब तक मांगा करता है, ऐसे कि मैं सोचती रह जाती हूँ हर दुआ को भूलने पर। अब फिर से हिम्मत कैसे लाएं, जिसे छोड़ गए उसे कैसे बताएं। अगर वो ट्रेन ना मैंने ली होती तो आज मैं उसका घर होती। अब फिर से हिम्मत कैसे लाएं, जिसे छोड़ गए उसे कैसे बताएं। वो ट्रेन ना मैंने ली होती तो आज मैं उसका घर होती। काश मैं उसका घर होती। थैंक यू।